जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये राजू अंकल की जिंदगी का वो सच है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अंकल बाहर से हंसते थे लेकिन अंदर से रोज मरते थे। संगत जी, जिनके पास सब कुछ था, घर परिवार रिश्ते, फिर भी रात को वो आंसू रखकर सोते थे। संगत जी, चिंता ऐसी थी अंकल को कि उनकी सांसें घुटती थी। डिप्रेशन ऐसा था अंकल को कि आंख खुलने का बाद वो ये सोचते थे कि अब क्या होने वाला है। और सबसे दर्दनाक बात ये, किसी से वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, बस अंदर से टूट रहे थे, बिखर रहे थे। संगत जी, अंकल जी दवाइयाँ भी खाते थे और डॉक्टर बोलते थे टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंकल किसी को ये नहीं बता पा रहे थे कि उनकी अंदर की आत्मा बीमार है, उनका मन बीमार है, वो अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। संगत जी, पर इन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनके जीवन में जो अंधकार था वो गुरुजी ने दूर किया। जब अंकल जी थक चुके थे, हार चुके थे, जीना छोड़ना चाहते थे, तब वहां गुरुजी आए। आज ये सत्संग उन सब के लिए है जो चुपचाप दर्द सह रहे हैं, जो रातों को जगते हैं, जो मुस्कुराते हुए भी टूट चुके हैं। संगत जी, अगर आप भी ऐसे ही किसी दर्द से गुजर रहे हो ना, तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत तक आते आते आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन की वो यात्रा साझा करने जा रहा हूँ जिसने मुझे मर के फिर से जीना सिखा दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कल्याण कर देता, और उन्होंने सच में मेरा कल्याण कर दिया। उन्होंने सच में मेरा हाथ पकड़कर मुझे भव सागर पार उतार दिया। जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, बिखर चुका था, ऐसे टाइम में गुरुजी ने मुझे गले से लगाया और मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। मैं शुक्राना करता हूँ अपने गुरुजी परमपिता का। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2018 में शुरू हुई। उस समय संगत जी मैं मानसिक रूप से बहुत बीमार था और परेशान था। मैं आपको बता नहीं सकता कि 2018 में मेरे जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी थी। मैं यही सोचता था या तो ये धरती फट जाए मुझे संभाले, या फिर मुझे खुद भगवान अपने पास बुला ले। लेकिन 2018 में मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरह से परेशान होने के बावजूद मुझे भगवान ने अपने शरण में बुलाया। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। मुझे याद है संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गया तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि संगत जी, हम जब गुरुजी के पास जाते हैं ना, तो अपनी आत्मा को अशुद्ध करके जाते हैं। इसीलिए हमारी कनेक्टिविटी गुरुजी से नहीं बन पाती है। सबसे पहले गुरुजी जो काम करते हैं वो हमारी आत्मा को शुद्ध करने का ही करते हैं, क्योंकि आत्मा से ही सीधे परमात्मा का मिलन होता है। और जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है तो उसके लिए हमारी आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो संगत जी, मुझे कुछ खास वहां समझ नहीं आया, लेकिन वहां मुझे एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा सुकून जरूर महसूस हो रहा था, और एक अलग से ही खुशबू मैं वहां महसूस कर रहा था। जब मैंने लंगर प्रसाद किया
तो मेरी आत्मा इस कदर तृप्त हो गई, जैसे मैं सदियों का भूखा था और आज मेरे शरीर में जान पड़ी है और मेरा पेट भरा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जिसे मैं महज एक मंदिर समझ रहा हूँ, वह साक्षात महाशिव विराजमान है और वो हम सभी को ब्लेस कर रहे हैं और देख रहे हैं। संगत जी, मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर तब शुरू हुआ जब मेरे प्रेम संबंध में परेशानी आई। मैं जिससे शादी करना चाहता था, उससे मैं शादी नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे पारिवारिक और परिस्थितियों के कारण बहुत बाधाएं थी। रोज झगड़े, गलतफहमियां, अपमान मेरा जैसे मानो हिस्सा सा बन गया था। लोग कहते थे कि यह तेरा रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाएगा। संगत जी, माँ बाप चाहते थे कि मैं किसी और से शादी कर लूं, लेकिन मेरी शादी की बातें हर जगह से टूट रही थी। मैं रात को बैठ के रोया करता था, परेशान रहता था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था साथ संगत जी, कि जिसे मैं चाहता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, उससे मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन संगत जी, मैं बहुत टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, परेशान था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बस यही कहा, क्या गुरुजी, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलेगा? तो इसके लिए गुरुजी का मुझे जवाब आया कि जो तुम्हारे लिए ठीक होगा, मैं वही ब्लेस करूंगा। इसी वजह से संगत जी, रिश्तों के तनाव ने मुझे इस कदर डिप्रेशन में धकेल दिया कि मुझे पैनिक अटैक आने लगे। क्योंकि संगत जी, घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो मेरी परिस्थिति नहीं देख रहे थे। वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे और टॉर्चर भी ऐसा कि जो आपके अंदर की आत्मा को झंझोर दे, आपको ये एहसास दिला दे कि आप इस धरती पे बोझ हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। ऐसा मेरे साथ हो रहा था। जब मुझे पैनिक अटैक आने लगे तो मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझे शारीरिक बीमारियों ने घेर लिया। संगत जी, डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ये कॉनिक एंजाइटी है। मेरा वजन गिरने लगा, मेरी नींद कम हो गई। मुझे लगने लगा कि अब सब खत्म हो गया। मैं डिप्रेशन के कारण अपने आप को कमरे में बंद करने लगा। मेरी समझ से सारी चीजें बाहर होती गई। मेरे सोचने की, समझने की सारी क्षमता खत्म होती गई। मानो कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं सोचता जो भी वो उल्टा होता। और इससे भी बुरा जब हुआ, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, उसने मुझे साफ मना कर दिया। जब तक मैं ठीक था, अच्छा दिखता था, तब तक वो मेरे साथ थी। जब मेरे हालात बिगड़ने लगे, जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, मेरे अपनों ने ही मुझे डिप्रेशन में, बीमारी में धकेल दिया, उस टाइम उस लड़की ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं और ज़्यादा ऐसी परिस्थितियों में घिर चुका था कि मेरे समझने की, सोचने की सारी क्षमता सी खत्म हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तभी संगत जी, गुरुजी ने अपनी उपस्थिति मुझे
महसूस करवानी शुरू करवाई। एक रात संगत जी, मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं रोते 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 संगत जी सो गया। मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। मेरे को संगत जी समझ नहीं आया कि कोई परछाई टाइप्स की मैं देखता और वो गायब हो जाती। बार बार मुझे गुरुजी का वो स्वरूप आंख बंद करने पे नजर आ रहा। फिर संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार पे कोई लिख रहा है कि पुत्र फिक्र ना कर, मैं बैठा हूँ, तेरा कल्याण कर दिता, तू खुश रहा कर, जो तेरे ਲਈ सही नहीं सी ओनू मैं हटा दिता। बार बार ये मैसेज मुझे दीवार पे लिखे हुए नजर आ रहे। संगत जी, मेरे को लगा ये मेरा वहम है, क्योंकि मैं पागल तो हो ही चुका था, अब पूरा ही पागल हो गया हूँ। मैंने ये भी एक्सेप्ट किया। एक दिन सपने में गुरुजी आए और मेरे सिर पे हाथ रखकर बोले, चल हुन रोना बंद कर, तेरे सारे दुख मैंने अपने ऊपर ले ले। उस दिन से संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी का आगमन हुआ। मैंने उसके बाद से गुरुजी के दरबार कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। कंटिन्यू। मैं दवाइयों से ज्यादा लंगर करने लगा। मैं आंसू बहाने से ज्यादा गुरुजी का सिमरन करने लगा, मंत्र जाप करने लगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे किसी पाखंड या कर्मकांड में नहीं डाला। उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे मुख्य उपाय बताए जो मेरे जीवन का आधार बने। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा कर और उपाय उसमें बताकर, इशारे देकर मुझे ये संकेत दिया कि मुझे रोज सुबह 3 से 6 बजे के बीच में उठकर अमृत वेला करना है, चाय प्रसाद पीना है और गुरुबानी सुननी है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि जल प्रसाद जो पानी हम पीते हैं, उसे गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर मंत्र जाप कर कर और फिर औषधि मानकर उसे पीना है। इस बीमारी को गुरुजी जड़ से खत्म कर देंगे। फिर गुरुजी ने एक सत्संग मुझे फिर से सुनवाया, शुक्राना। गुरुजी ने सिखाया कि मांगो मत, बस शुक्राना करो। जितना मैंने तुम्हें दिया है उस हाल का शुक्राना करो। किसी परेशानी को बड़ा मत समझो, उसे छोटा समझो, क्योंकि मैं उसे छोटे में काट देता हूँ। संगत जी, गुरुजी के ये इशारे मुझे समझ आए। मैं 3 से 6 बजे उठना शुरू कर दिया मैंने। मैं नहाता था, धोता था, चाय प्रसाद पीता था, अमृत वेला करता था, शब्द सुनता था, गुरबानी सुनता था, मंत्र जाप करता था, और इसी करने के बाद मुझे गुरुजी की होने का एहसास हुआ। इस चीज पे मेरे घर वालों को लगा कि मैं बिल्कुल ही पूरी तरह ही पागल हो गया हूँ। लेकिन उन्हें ये मूर्खों को ये नहीं पता था कि मेरे लिए मेरे भगवान मेहनत कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, मुझे जीना सिखा रहे हैं, मुझे मार्ग बता रहे हैं। उसके बाद संगत जी, मैं जल प्रसाद को गुरुजी के स्वरूप के सामने रखता था, मंत्र जाप करता था और उसे अपनी दवाई मानकर पी लेता था। इससे संगत जी, डॉक्टरों की दवाइयाँ कम हो गई और गुरुजी के जल प्रसाद की क्षमता बढ़ गई। उसको मैंने जब भी पीना गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर ही पीना। पहले मैं गुरुजी से मांगा करता था कि गुरुजी,
मेरा विवाह उस लड़की से करवा दो जिसे मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही संगत जी हम साथ बढ़े पले, सब साथ रहा। जीवन भी साथ ही सोचा था उसके काटने का, लेकिन शायद वो तकदीर में नहीं थी। उसने भी ऐसे टाइम पे मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं ऐसी परिस्थितियों में था। मैंने वो भी गुरुजी से मांगना छोड़ दिया, बस उनका शुक्राना करना शुरू कर दिया। संगत जी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ हमेशा से ही रहे हैं। उन्होंने मेरे दोनों बड़े भाइयों को ज़्यादा सपोर्ट किया है, ज़्यादा प्रेम किया है, मुझे कम, क्योंकि मैं पढ़ा भी कम हूँ और मैं किसी काम का भी नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बेहाल बेसहारा छोड़ दिया। संगत जी, मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब मैं गुरुजी के प्रेम में पागल हूँ। मुझे एक चीज़ समझ आई कि इंसान से ज़्यादा अगर आप भगवान के प्रेम में पागल हो जाओ तो लोग आपको पागल ही कहेंगे, और वो पागल बनना मुझे अच्छा लगता है। मेरे परिवार वाले कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के प्रेम में पड़ गया हूँ। उनके प्रेम में पड़ा हुआ हर इंसान पागल होता है। संगत जी, गुरुजी ने ना मेरा जीवन सुधारा, मुझे जीने का मार्ग भी बताया। उन्होंने मुझे मानसिक परेशानियों से आज़ाद किया। उन्होंने अपनी कृपा बरसाकर मेरी हर जीवन के पहलू को मुझे समझाया। ये भी गुरुजी ने समझाया कि इंसान का प्रेम हमेशा स्वार्थी होता है, लेकिन भगवान का प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। हमेशा ईश्वर से प्रेम करो और प्रभु की आराधना करो। जब आप प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु का चिंतन करते हो, तो उसके बदले में आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। उस लड़की से प्रेम करके मुझे छल मिला, धोखा मिला, डिप्रेशन मिला, चिंता मिली, बीमारी मिली, गालियाँ मिली, मार मिली, सब कुछ मैंने सहा। संगत जी, कहते हैं ना कि अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है। जब आप किसी चीज़ को मांगने की अति कर लेते हो, तो वो आपको नुकसान ही देती है। उस लड़की के चक्कर में मैंने अपना सारा जीवन नष्ट किया, पढ़ाई खराब करी, करियर खराब करा, यहाँ तक कि संगत जी, अपने घर वालों के खिलाफ जाके वो कदम उठाए जो कभी कोई नहीं उठा सकता। संगत जी, गुरुजी को कभी मत आजमाना, बस उन पर भरोसा करना। वो आपकी झोली तब भर देते हैं जब आपको उम्मीद भी नहीं होती, तब वो आपका साथ देते हैं। संगत जी, मेरी धीरे धीरे सारी चिंताएं, सारा डिप्रेशन गुरुजी ने दूर किया और मुझे इस लायक बनाया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर चुका हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम आपका शुक्राना, बारंबार गुरुजी आपका शुक्राना करता हूँ मैं, और यही कहता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसा कभी किसी के साथ ना हो, कभी किसी के साथ ना हो। मैं बहुत परेशानी, दुख झेल चुका हूँ। अब मैं जीवन में सिर्फ आपकी शरण में, आपके चरण में ही रहना चाहता हूँ। संगत जी, जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब अपने बिना कहे गुरुजी हाथ थाम लेते हैं। ना वो कभी कोई सवाल पूछते, ना शर्त रखते, बस अपनी छाया में आपको सुरक्षित कर लेते हैं।
गुरुजी, आप नहीं होते तो शायद आज हम भी ना होते। आप हो तभी आज हम सुरक्षित हैं गुरुजी। संगत जी, जब अंधेरे में, रास्ते में आपका दिल टूट चुका होता है ना, तब आपकी परेशानियों में गुरुजी आपकी मदद करते हैं। जब मेरे जीवन में रास्ते अंधेरे थे ना और दिल टूट चुका था, तब गुरुजी ने मुझे देखा और मेरी ज़िंदगी मोड़ दी। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेके मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। ना मंदिर की ज़रूरत पड़ी, ना शब्दों की समझ में आने की ज़रूरत पड़ी, बस गुरुजी का नाम लिया और किस्मत बदलती चली गई। गुरुजी कहते नहीं, पर कर देते हैं, दिखाते नहीं पर हर जगह होते हैं। जिस दिन भरोसा टूट जाए, उस दिन गुरुजी को याद कर लेना, क्योंकि जहाँ इंसान हार जाता है ना, वहाँ गुरुजी की कृपा शुरू होती है। बस हमेशा गुरुजी से यही कहना कि गुरुजी, मैंने माँगा नहीं, फिर भी आपने मेरी झोली भर दी। मैं रोता रहा अंधेरे में और आप बिना आवाज़ किए मेरे लिए उजाला बन गए। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब गुरुजी ने बस एक ही बात मुझे समझाई कि भरोसा रख, विश्वास कर। गुरुजी कोई कहानी नहीं है संगत जी, वो तो जिंदा सच्चाई है, जो आज भी टूटे दिलों के फिर से जीना सिखा देते हैं। मैंने लोगों से नहीं, गुरुजी से लड़ना सीखा, इसलिए आज हालात हार गए। जिसे दुनिया बोझ समझती है ना, उसे गुरुजी ने गले लगा लिया। गुरुजी, साथ हो आप, हमेशा साथ ही रहना। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।